गुड मॉर्निंग। एक नए प्रोग्राम के साथ लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इस दुआ और ख्वाहिश के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड और फैमिली बिज़नेस के ऊपर है। बेसिकली मेरे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश थी जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि फैमिली बिज़नेस और सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस, ऐसा बिज़नेस जो फैमिली ओरिएंटेड हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसको किस तरह ग्रो किया जा सकता है और क्या वो बिज़नेस की कैटेगरी में आता है या नहीं। तो इस चीज़ को ब्रीफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ जो इसमें मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ख़्याल है कि इसमें इन सब का जवाब उनको मिल जाएगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बिज़नेस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। कोई भी बिज़नेस, ख्वाह वो एक आदमी कर रहा हो या ग्रुप ऑफ पर्सन्स कर रहे हों या एक टीम कर रही हो, बहरहाल वो बिज़नेस होता है। और ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस यानी इंडिविजुअल जो बिज़नेस शुरू करते हैं, अपनी ज़ाती रिसोर्सेज और अपनी ज़ाती अहलियत की बिना पे जो बिज़नेस शुरू करते हैं, नॉर्मली अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो उसमें बेशुमार कामयाबियों की दास्तानें मौजूद हैं कि लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस किया और फिर उस बिज़नेस को ग्रो करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली उस जगह ले गए जहां उसको उन्होंने एक नाम दिया और एक लेगेसी छोड़ी। यू नेम इट, देयर आर सो मैनी बिजनेसेस। आप स्टीव जॉब्स को आप जानते हैं, एप्पल का बानी है, तो उसने ये काम शुरू किया अपने गैरेज से अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस था, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें तो बिल गेट्स ने भी इसी तरह किया। अच्छा, इसकी जो फैमिली में बिज़नेस में मिसाल है, उसमें आपको आइकिया नज़र आता है। आइकिया का जो फाउंडर है, बेसिकली उसके वालिद ने एक फ़र्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, उनका एक कंसर्न था, एक शॉप थी जिसमें वो फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करते थे। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ कि आइकिया के फाउंडर ने जब ये अपने वालिद के बिज़नेस को संभाला तो उसने देखा कि उसमें बहुत बड़े बड़े विक्टोरियन स्टाइल्स के फर्नीचर मौजूद हैं। सो उसके जहन में फ़ौरन आइडिया आया कि आने वाले टाइमों में घर छोटे होते जाएंगे, फ्लैट्स और अपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएंगी, तो वो हैवी ड्यूटी फर्नीचर्स को हर जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो उसने एक आने वाले टाइम के लिए एक अपने जहन में एक ख्याल सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा फर्नीचर बनाऊं जो इकोनॉमिकल भी हो और बहुत वेटलेस हो, छोटी जगह में आ जाए और उसके बेनिफिट्स उतने ही हों। इस ख्याल को पाया तकमील पहुंचाने में उसको टाइम ज़रूर लगा, पेशेंस ज़रूर मिले, मगर एट द एंड आप जानते हैं कि आज आइकिया इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में इस वक्त वो फर्स्ट 10 में आता है और तकरीबन हर घर में उसकी प्रोडक्ट आपको मिलती हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि उसने अपनी उस सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस को, अपने फैमिली बिज़नेस को उसने ग्रो किया। और ग्रो करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसमें आप उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपकी चलती आ रही हैं। जैसा कि मैं अपनी पुरानी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी और नाकामी के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप नॉर्मली देखें और आप एक बिज़नेस को कांस्टेंट करते रहें, चाहे वो आपका फैमिली बिज़नेस हो, चाहे वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस हो, उसको आप कॉन्स्टेंटली करते रहें, तो उसको हमेशा आप कंपेयर करें अपने पिछले 3 सालों से या 5 सालों से, और अगर आप देखें कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, वो एक ही लेवल पे चलता जा रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ कमी है। उस कमी को कैसे दूर किया जाए, मेजर क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन है कि उस कमी को आप किस तरह अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से दूर कर सकते हैं, किस तरह आप नई से नई उसमें जिद्दत ला सकते हैं, किस तरह आप उसको मज़ीद मार्केटेबल कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप उसके लिए एक ऐसा बैकग्राउंड बना सकते हैं जिसमें वही चीज़ आपकी ग्रो करे। सो जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपका बिज़नेस, ख्वाह वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो, बिल्कुल छोटा हो, वो तब भी इम्प्रूव करेगा। टाइम ज़रूर लगेगा, मगर एट द एंड आप उसके बेहतरीन रिज़ल्ट ले पाएंगे। सबसे पहले मैं इसके लिए अपने एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि उनका एक फैमिली ओरिएंटेड बिज़नेस तंदूर का है और क्या वो बिज़नेस की कैटेगरी में आएगा
اور क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कहलाएगा और क्या वो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे देता हूँ। देखें, बिज़नेस में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बिज़नेस बहुत छोटा हो सकता है, बिज़नेस बहुत बड़ा हो सकता है, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, इंसान की ज़ाती कोशिशों से हो सकता है, उसकी पर्सनल रिसोर्सेज से हो सकता है। द थिंग इज़ कि जब आप बिज़नेस करते हैं और आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आप अपने ड्रीम्स को बिग रखें। आप अपने जो ड्रीम्स हैं, आप उसका एक गोल बनाएं। आपने एक गोल बनाना है। अगर आप एक छोटी सी आपकी एक शॉप है, या आपकी अगर एक तंदूर की शॉप है, या इससे कोई चाय का होटल है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो सबसे पहले आपने अपना गोल बनाना है कि मैं 5 साल बाद अपनी इस शॉप को कहाँ देखता हूँ, मैं 10 साल बाद अपने इस शॉप को कहाँ देखता हूँ। और फिर उस गोल को आपने उस गोल तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना है? हार्ड वर्किंग। और सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, हार्ड वर्किंग के साथ क्रिएटिविटी। आपने उसमें कोई नई चीज़ लानी है, आपने उसमें कोई जिद्दत लानी है। और इसमें कई वक्त ऐसे आएंगे, काफ़ी टाइम ऐसे भी आएंगे जब आपको महसूस होगा कि शायद आप फेलियर पे चले गए हैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यही वो वक्त होगा कि जब आपने उसको फेस करना होगा, और फेस करने के बाद आपने उसको अपग्रेड करना होगा, आपने उसको बढ़ाना होगा साइमल्टेनियसली। जिस तरह मैं अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ कि साइमल्टेनियसली ये तो आपकी अर्न इनकम होगी, ये तो आपकी एक स्पेसिफिक सिंगल इनकम हो गई। उसके अलावा साथ साथ आपने कुछ ऐसी इनकम रिसोर्सेज ज़रूर जनरेट करनी है जिससे आप पैसिव इनकम्स भी ले सकें। तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए वो एक नहीं होनी चाहिए। सो ये वो दो राज हैं जिससे आप अपनी बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी कायम रख सकते हैं। सो हम अगेन वहीं से शुरू करते हैं कि आपकी अगर एक शॉप है और आप उसको देखते हैं कि ये शॉप की इस वक्त मेरी इनकम से फॉर इंस्टेंस 100,000 रुपीज़ अ मंथ है, तो मैंने इसको 3 साल बाद बढ़ा के इसको मैंने 3 लाख रुपए पर मंथ पे ले जाना है, और 5 साल बाद मैंने इसको 10 लाख रुपए पर मंथ पे ले जाना है। तो अब जब आप ये सोचेंगे, जब आपका ये ड्रीम होगा वो बड़ा होगा, जब आपके जहन में एक चीज़ होगी कि मैंने इसको ग्रो करना है और इस लेवल पे ले जाना है, तो फिर आप उसके ऊपर काम करेंगे, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, और फिर आप उसके ऊपर पीयर प्रेशर लीजिए। आप उसको सबसे पहले पीयर प्रेशर लेते हुए ये सोचिए कि मेरे कंपैटिबल्स में काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जो मेरे से 10 गुना ज़्यादा कमा रही हैं, और मैं क्यों उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता या उनसे आगे नहीं पहुंच सकता। तो ये एक पीयर प्रेशर आप जब लेंगे, तो इस पीयर प्रेशर लेने के नतीजे में, और ये पीयर प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, इसको आप एज अ पॉजिटिव लें कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देन फिर आप उसमें क्रिएटिविटी डालें, लेवरेज का यूज़ करें। आपके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देखिए आज का एक टेक्नोलॉजी का दौर है, और इसमें आपके पास बेशुमार ऐसी सोर्सेज अवेलेबल होती हैं जो आज से पहले शायद नहीं थी। आप अपनी चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू फूड पैंडा, और देयर आर सो मैनी ऐप्स और ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो हर उस जगह पे जहां आप लिवरेज ले सकें, आप उस लिवरेज को लीजिए। आप उस लिवरेज को लेने के साथ साथ कोशिश कीजिए कि उसको आप उसका बेनिफिट अपनी प्रोडक्ट में दे सकें। सो ये तो हो गया आपका ड्रीम, आपका गोल, और आपने लिवरेज ले ली। पीयर प्रेशर आपने देख लिया, आपने मार्केट देख ली कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे ऊपर हैं और काम कर रहे हैं। देन फिर आपने एक क्रिएटिविटी करनी है कि अगर मैं इसमें कुछ नई चीज़ लाता हूँ, तो फिर मैं इसमें किस तरह बेनिफिट ले सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपनी शॉप के ऊपर 2 किस्म की ब्रेड्स बनाते हैं, 2 किस्म की रोटियां बनाते हैं, तो आप उसमें तीसरी किस्म की कोई वैरायटी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड के कस्टमर आपके पास आते हैं और आपसे ब्रेड लेके जाते हैं, आपसे रोटी लेके जाते हैं, तो आप अगेन जिस तरह मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यू गो टू द कस्टमर, नॉट वेट फॉर द कस्टमर टू कम विद यू। तो आपने कस्टमर्स तक खुद जाना है, उन कस्टमर्स तक जिनको आप फ्यूचर में अपने प्लान का हिस्सा रखना चाहते हैं। लाइक आप रेस्टोरेंट्स के पास जाते हैं, उनको आप ऑफ़र करते हैं कि हम आपके लिए कस्टमाइज्ड बेस पे प्रोडक्ट हम अपनी बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को आप बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं, उसमें आप प्रीमियम ज़्यादा ले सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपने बैठ के सोचना है और फिर उसमें अमल करना है। आप फूड पैंडा को इस्तेमाल करते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जो उससे पहले दूसरे आपके कंपेटिटर ना दे रहे हों।
تو ڈیفینیٹلی اگر اس میں آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے تو اس ٹیسٹ کا پھر آپ پریمیم بھی لیں گے. فار انسٹنس میں ایک مثال دیتا ہوں جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں مدینہ میں خبز کے نام سے ایک روٹی چلتی ہے جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے تھوڑی سی. تو آپ اپنی پروڈکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ خبز بنا رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ صرف ہماری ہی برانچ پہ اویلیبل ہے, یہ صرف ہماری ہی نان شاپ پہ اویلیبل ہے, اور وہ آپ شروع میں اس کو ایز بلا تکلف کے نام سے فری آف کاسٹ دے سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی مارکیٹ بڑھتی ہے, جس سے آپ کا ایک نئی سورس پیدا ہوتی ہے اور آپ مارکیٹ میں سے ڈفرینشیٹ کر جاتے ہیں. یہ وہ کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں جن سے آپ ڈفرینشیٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگ جس میں آپ سوچ سکتے ہیں, تو اس میں آپ نئے سے نئے آئیڈیاز لا سکتے ہیں, اور جب آپ آئیڈیاز لے آئیں تو ان کو امپلیمنٹ کریں. اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ وہ میرے وہ آئیڈیاز فیلئر ہو رہے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ 10 آئیڈیاز لیتے ہیں تو 10 کے 10 آئیڈیاز آپ کے ورک نہیں کرتے, اس میں 1 یا 2 آئیڈیاز ورک کرتے ہیں. بٹ لیٹ می شیور کہ وہ 1-2 آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہی آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. سو آپ نئے سے نئے آئیڈیاز لائیں, اس میں کریٹیوٹی پیدا کریں, اپنا ایک گول سیٹ کریں, اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیں. تھنک بگ, آپ بڑا سوچیں, آپ اس سے نکل کے بڑا سوچیں, اور جب آپ بڑا سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے, اور یہ آپ کی سیلف بزنس ہوگی, یہ آپ کی سیلف امپلائڈ بزنس ہوگی جس میں آپ گرو کر سکتے ہوں گے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ KFC کو دیکھیں تو KFC کے کرنل جو تھا, جس نے یہ آپ کا جو فاؤنڈر تھا KFC کا, اس نے 60 ایئرس کی ایج تک مختلف تجربے کیے اور آلموسٹ ہر تجربے میں وہ ناکام رہا. اینڈ آفٹر دا ایج آف 60 اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا کہ میں گھر گھر جا کے, اگین گو ٹو دا کسٹمر, ناٹ ویٹ فار دا کسٹمر ٹو کم, گھر گھر جا کے میں اپنی ایک اسپیشل ریسیپی کی فرائیڈ چکن پرووائڈ کروں گا, اینڈ دین میں اس کو سیل آؤٹ کر سکوں گا, مارکیٹ کر سکوں گا. تو یہ سیلف امپلائڈ تھا, اس نے اپنی ذاتی ریسورسز سے شروع کیا, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ KFC کہاں ہے. اسی طرح آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی جس میں ملائیشیا کا پاپا روٹی کے نام سے ان کا صرف بن اور چائے کے نام سے انہوں نے یہ چیزیں شروع کی, اور آج ان کی بے شمار فرینچائز پوری دنیا میں موجود ہیں. سو اس کو آپ جتنا اسٹڈی کریں گے, جتنا دیکھیں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بزنس بہرحال آپ کو زیادہ پے کرتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ فوکس کریں, تھنک بگ, گول بنائیں, اس گول تک پہنچنے کے لیے راستہ متعین کریں, اس راستے پر چلنے کے لیے کریٹیو آئیڈیاز کو ایڈ کریں, ان آئیڈیاز کو ایڈ کر کے ان کا رزلٹ دیکھیں. اگر ان کا رزلٹ بہتر آتا ہے تو اس کو مزید امپروو کریں, اور اگر بہتر نہیں آتا تو اس کو چھوڑ کے مزید آئیڈیاز ڈھونڈیں. سو یہ ایک سرکل ہے جس میں آپ آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس پہ چلتے ہیں, اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں, پھر اس میں امپروومنٹ لاتے ہیں. سو یہ امپروومنٹ آپ لاتے رہیں تو آپ کا بزنس آٹومیٹیکلی گرو کرے گا. اور جہاں آپ دیکھیں کہ وہ گرو نہیں کر رہا تو آپ اس پہ لرننگ کریں, اس میں مزید اسٹڈی کریں, مزید ریسرچ کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو گرو نہیں کرنے دے رہی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آئے گا جب آپ اپنے گول کو اچیو کر سکیں گے. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر حاضر ہوں گا نئے پروگرام, نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. جاتے جاتے ایک بار میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ پلیز بلا تکلف مجھے بتائیں کہ آپ کن کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کن کن ٹاپک کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, تاکہ ان ٹاپکس پہ میں آپ کے لیے لرننگ کی ارینجمنٹ کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے, تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ.